हेलो दोस्तों, आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। चलिए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हे वॉन अपने सामने अपनी माँ शिम मिंग जो को देखकर बचपन के वो पल याद करती है जब वो इसी रास्ते पर अपनी माँ के साथ चली रही थी। फ्लैशबैक में पुलिस स्टेशन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मिंग युग जो से उसके पति की मौत के बारे में सवाल किया जाता है। एक ऑफिसर पूछता है ये एक एक्सीडेंट था या जानबूझकर किया गया। मिंग युग जो अपने जख्मी चेहरे के साथ आराम से जवाब देती है ये जानबूझकर था। कोर्ट में जज उन्हें इम्पल्सिव एक्ट और हैबिचुअल अब्यूज़ के बेसिस पर 7 साल की सज़ा देते हैं। जब मिंग युग जो को ले जाया जा रहा होता है वो आखिरी बार अपनी बेटी हेवॉन को देखती है। हेवॉन जेल में अपनी माँ से मिलने जाने की कोशिश करती है लेकिन मिंग युग जो उनके लेटर्स और मिलने की रिक्वेस्ट दोनों को मना कर देती है। उसके बाद हेवॉन अपनी माँ को सिर्फ अपनी दादी के फ्यूनरल पर देखती है। मिंग युग जो चुपचाप अपने सामने देखकर अटेंडेंट्स के गॉसिप के बीच बिना हेवॉन की तरफ देखे चली जाती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि अब हेवॉन चुपचाप अपनी माँ के पीछे चलती है। दूसरी तरफ इंस्यूब सुबह बुक शॉप में हेवॉन को न देखकर उसे ढूंढने निकलता है। फिर तभी उसे एक फ़ोन कॉल आता है जो बोयोंग का होता है पर हमें बताया नहीं जाता। दूसरी तरफ मिंग युंग जो और हेवॉन होडू हाउस पहुंचते हैं जहां मिंग यो काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। जैसे ही वो मिंग युग जो को देखती है रुक जाती है। मिंग यो डैमेज एक्सप्लेन करती है और बताती है कि घर 2 हफ्तों में ठीक हो जाएगा। मिंग युंग जो उसे कहती है 3 दिन में काम ख़त्म करो। मिंग यो चुपचाप इस बात को मान लेती है। जब मिंग जो उन्हें कॉन्ट्रैक्टर से बात करने के लिए कहती है वो जल्दी से हाँ बोल देती है। जब रहने की बात आती है तो मिंग यो कहती है कि हेवॉन इंस्यूब के साथ रह रही है। मिंग युंग जो रुक जाती है और मिंग यो तुरंत बोल पड़ती है इंस्यूब एक लड़का है, सोजुंग एक लड़की है। हेवॉन जल्दी से क्लैरिफाई करती है कि उसका अपना रूम है। फिर हमें बुक शॉप का सीन दिखाया जाता है जहां हेवॉन बुक शॉप में जाकर इंस्यूब को बताती है कि उसकी माँ शहर में है। अंदर वो शेयर करती है कि वो सिर्फ गर्मियों और सर्दियों में अपनी माँ से मिलती है। दोनों सिर्फ खाने और चाय के लिए मिलते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते। हेवॉन को लगता है मेरी माँ यहाँ क्या कर रही हैं, उसे अपने गांव से नफ़रत है। फिर ये अचानक विज़िट कैसे। फिर हमें इंस्यूब की बहन हीवी का स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हीवी अपने क्रश युंग सो से कॉन्सिडेंटली मिलने के लिए एक जल्दी से झाड़ी के पीछे छुप जाती है। युंग सो उसकी बातें इग्नोर करता है और कहता है मुझसे बात मत करो। जब युंग सो के नए गर्लफ्रेंड की अफवाह सुनाई देती है हिवी सोचती है प्रॉब्लम मुझ में नहीं डेटिंग में है। फिर हमें रात के सीन दिखाया जाता है जहाँ हेवॉन अपनी माँ को अपने कमरे में देखती है और वो कुछ ढूंढ रही होती हैं। वो उनसे डायरेक्टली पूछती है आप यहाँ क्या कर रही हैं, किसी की डेथ एनिवर्सरी है ना तो और कुछ और। मिंग जो बस बोलती है ये तुम्हारे बारे में नहीं है। हेवॉन कहती है मुझे आपसे कुछ पूछना नहीं है, ना आपके एड्रेस के बारे में ना उस दिन के बारे में और जब आपने पापा के साथ किया ना उसके बारे में। वो इमोशनल हो जाती है और कहती है आप चली जाइए और अगली बार कॉल करके ही आना। मिंग जो चुपचाप रहती है। अगले दिन मिंग जो जंगल के एक खास पेड़ के पास जाती है जहाँ वो अपने पति को याद करते हुए कहती है ये आज तुम्हारा बर्थडे है लेकिन मुझे आज का दिन पसंद नहीं है। मेरे सारे ट्रबल इसी दिन शुरू हुए थे। मिंग यो घर में एक वास देखकर कहती है तुम हेवॉन को बस एक लेटर लिख दो। अब हमें बुक शॉप का सीन दिखाया जाता है। बुक शॉप में हेवॉन और इंस्यूब रिलैक्स्ड होते हैं जब एक अजनबी दरवाज़ा खोलकर आता है और वो कहता है हेवॉन को देखकर कहता है तुम मॉक हेवॉन हो है ना। ये हमारा सेकंड मेन लीड है। हेवॉन और वो लड़का एक दूसरे को देखते हैं और इंस्यूब दोनों के बीच कंफ्यूज है। लगता है एक लव ट्रायंगल शुरू हो गया है और यहीं एपिसोड की एंडिंग
हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।